जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 2:19 PM आफ्टरनून, 2:19 हुई है आफ्टरनून की। और आज 1 मई है और फ्राइडे है। पहले पहला मई की तारीख का पहला दिन है और फ्राइडे है। और 2:19 हुई है। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो का टॉपिक है आसान तरीका। क्योंकि मैं अब सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस डालूँ जो जनरल नहीं हो। जैसे लोग जनरल डालते हैं, RSI, MACD, स्टॉकेस्टिक, ADX, बॉलिंजर बैंड और मूविंग एवरेजेस और कुछ वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इचोमोकू और कई तो मैं कुछ हट के ऐसा जो हर एक इंसान को, जो भी लेमन भी हो, उसको समझ में आए, ऐसी कुछ वीडियोस कोशिश कर करके बनाऊंगा। जैसा मैंने आप लोग को वो 10 डेज़ का कैसे एवरेज हाई लो का कैलकुलेट करके आप एक डिसीजन खुद ले सकते हो, वैसे आज मैं एक तरीका निकाल रहा हूँ कि आसान तरीका ये जानने का कि स्टॉक को कब खरीदूँ और कब बेचूँ। तो टॉपिक तो बहुत जानदार है, तो चलिए देखते हैं इसका कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, और सबसे पहले तो ये बता दूं, डाउ जोन्स महाराज गिरते ही जा रहे हैं। 23,700 का लो बना दिए, यानी कि 526 पॉइंट का गोता लगा चुके थे, अब 426 पॉइंट है। तो चलिए, ये खुशखबरी है मेरे फॉलोअर्स के लिए। अब आ जाइए, हम चार्ट खोलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आई डोंट वांट कि आप खाली चार्टिंग की यूज़ करो। आप जो भी investing.com और एनी अदर सॉफ्टवेयर जो आपको अच्छा लगता होगा वो आप यूज़ करिए। आपको सॉफ्टवेयर को खोलना है। यहाँ पे सपोज हमने रिलायंस का चार्ट देखना है, या चलिए रिलायंस लिखते हैं यहाँ पे। अब रिलायंस इस जगह पे ख़रीदा जाए या बेचा जाए, कैसे डिसीजन लेना है। एक लेमैन हूँ, सपोज मुझे टेक्निकल्स का टी भी नहीं आता है, मैं एक लेमैन हूँ और टेक्निकल्स का मुझे टी नहीं आता, और वो सारी बातें मेरे ऊपर से जाती है जो RSI, MACD और ADX वगैरह जो समझाते हैं। और वो एक्चुअल में मैं आज आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये आपको कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बताएगा। ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ये सारे इंडिकेटर्स कुछ काम नहीं आते। जब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा होता ना, तो आपके पास समय नहीं रहता है कि MACD की MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया कि नहीं, या MACD लाइन सिग्नल लाइन से नीचे क्रॉस डाउन करके आ गई कि नहीं, या फिर आपकी ADX क्या वैल्यू आ रही है, या RSI कितना चल रहा है, 60-40 क्या, या 70 पहुंच गया कि नहीं, या 30 पहुंच गया कि नहीं। ये सब ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स सब धरे के धरे जाते हैं। जितने भी लोग ट्रेनिंग लिए होंगे या सीखे होंगे, उन्होंने ट्रेड करके पैसा कभी भी नहीं कमाया होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, खुद से करके आप उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं जानते हो, तब तक वो ट्रेनर आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो मैं आज आपको यहाँ पे एक और तरीका बता रहा हूँ जिसके लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की दरकार नहीं है। आपको ऐसा चार्ट खोलना 6 मंथ्स का। कितने का? इसका पीरियड हमेशा 6 मंथ्स रखना है, और रेंज जो है डेली, यानी कि एक कैंडल एक दिन की। यहाँ पे जो एक कैंडल है वो एक दिन की, और यहाँ पे जिस कैंडल पे आप कर्सर रखोगे उसका भाव ऊपर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छा से दिखेगा। अब आप देखो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि एक चार्ट है। इसको मैं नीचे ला देता हूँ। यहाँ पे एक आप देख रहे हो कि दोस्तों ये चार्ट है रिलायंस का। इसमें आपको ये दिख रहा है 6 महीना में इस स्टॉक ने क्या हाई लगाया और क्या लो लगाया। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं देखने की वापस। ये फंडामेंटल्स पे आ गया भूल से, फिर से मैं चार्ट खोल देता हूँ।
थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हुआ दोस्तों, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि आप सबका टाइम बहुत कीमती है। जैसे मुझे लगता है मेरा टाइम कीमती है, वैसे आपका भी है। तो ये दोस्तों ये 6 मंथ्स का चार्ट है। अब इसमें आप देखो 6 महीने में मार्केट, ये रिलायंस कहाँ से कहाँ तक आया। ये लगभग इसका टॉप है 6 महीने का। आप यहाँ पे आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। 1596 का टॉप, 1617 रुपये का इसने टॉप बनाया पिछले 6 महीने में। और अभी ये मार्च महीने में एक लो मारा था इसने 875 का। तो इसका लगभग आधा, आप आराम से एक लाइन यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करके लगभग इसके मिड पॉइंट पे डाल दीजिए। ठीक है, ये लगभग 1250 के आसपास आता है। आप देखो ऊपर इतना गया और नीचे भी इतना ही गया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप ये, अब ये स्टॉक की प्राइस कहाँ पे है, अभी मिड पॉइंट से काफ़ी दूर पे है। तो इसको ये स्टॉक अभी तक बाई, इस रीजन को आप बाई, आप जो ये मिड पॉइंट की लाइन जो ड्रॉ कर रहे हो, इस रीजन को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, बाइंग रीजन, बाइंग जोन, और ये इस लाइन के नीचे का पोर्शन जो है वो सेलिंग जोन। आप ऐसा अब इसको डिवाइड कर लीजिए ये दोनों जोन को। अब आपको क्या पता चल गया, अभी रिलायंस का करंट प्राइस, कल का जो प्राइस था वो काफ़ी ऊपर है इस मिडिल लेवल से, इस मिडिल लेवल से। हालांकि कल तो इसका रिजल्ट था, तो अब रिजल्ट का इम्पैक्ट तो मंडे को आएगा। तो ये 1250 इसका मिड पॉइंट बनता है। आप देखो, क्योंकि 1617 रुपये का हाई बनाया इसने और 875 का लो बनाया, तो लगभग ये 1250 इसका मिड पॉइंट होता है। तो या तो इसको जब भी खरीदना हो आपको, ये 1250 के नज़दीक खरीदिए, 1270, 1300, और आपका स्टॉप लॉस ये हो जाना चाहिए कि जब भी इसका मिडिल लेवल टूट जाए आप निकल जाइए, किसी को कुछ पूछना नहीं है। और ये टूट जाए तो आप शॉर्ट में भी बैठ सकते हो, इससे 50 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। लेकिन अभी यहाँ पे ख़रीदना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ये इस मिडिल लेवल से काफ़ी ऊपर चल रहा है। तो जो स्टॉक इसके नज़दीक आ जाए, इस बाइंग जोन में रहे, उसको बाई कर लीजिए, और जैसे ही वो सेलिंग जोन में जाए उससे एग्जिट हो जाइए और शॉर्ट में आ जाइए। तो आपको डिसाइड करने का बहुत ईजी तरीका है। तो ये रिलायंस अभी, और लेकिन इसमें एक आपको ध्यान रखना है कि जैसे किसी स्टॉक में कोई रिजल्ट है या कोई बड़ी न्यूज़ आ गई तो वो ऊपर नीचे ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जैसे कल HUL और रिलायंस का रिजल्ट था, तो इनका दोनों का इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट आएगा मंडे को। तो हो सकता है रिलायंस 1300 का स्तर भी दिखा दे मंडे को, और हो सकता है यहाँ भी छूने आ जाए इसको, ये मिड लेवल को। लेकिन अभी ये बाइंग जोन में, जब तक इसके ऊपर है तब तक इसको बेच के खेलना सही नहीं है, बेच के खेलना सही नहीं है, लेकिन इसके नज़दीक बाई करना चाहिए आपको। और जैसे ये लेवल टूट जाए तो आप फिर इसको सेल जोन में आ जाएंगे। समझ में आ गया। वैसे चलिए हम दूसरा निकालते हैं, HUL। आप आसानी से ये कर सकते हो, बहुत इसमें कोई आपको नॉलेज की दरकार नहीं है कि मुझे टेक्निकल्स आना चाहिए। और आप ये देखिएगा, इस टेक्निक से आपका बहुत पैसा बनेगा, लेकिन आप वेट करके लेवल निकाल के, आपको जो भी स्टॉक का पहले ऐसा चार्ट खोल लीजिए 6 मंथ्स का, फिर ये मिडिल लेवल आप डिसाइड करिए कौन सा होता है। आप हाई लो देख के भी आप कैलकुलेटर में फिर डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। ये हाई है और ये लो है, तो इसका भी जो लेवल आ रहा है वो मिडिल का लेवल आ रहा है। इस चार्ट को आप देखो तो एग्जैक्टली इस जगह पे आ रहा है इसका 2200 रुपये पे। तो कल 2195 के आसपास आ रहा है इसका लेवल। तो कल लकीली देखिए इतना बड़ा, ये अभी 2600 रुपये जाके आया वहाँ से ये कल, लेकिन इसने एकदम जो इसका बाई जोन है उसके नज़दीक क्लोज दिया है, उसके ऊपर। तो ये हो सकता है कल बड़ी रैली मार के कल ही 2400 आ जाए। अगर ये 2195 के नीचे चले जाए तो इसको आप सेल भी कर सकते हो। इस जोन के नीचे अगर ये क्लोज दे दे, क्लोज इसके नीचे क्लोज कर दे, तो आप इसको सेलिंग का कैंडिडेट मान लीजिए। जब तक इस जोन के ऊपर है तब तक ये बाई ऑन फॉल है, बाई ऑन करेक्शन वाला आइटम। तो कल भी इसने इतना नीचे गिरावट देने के बावजूद इस लेवल को नहीं तोड़ा। तो ये इसका पूरा हाई है अभी इन 6 महीनों का, और ये 6 महीनों का लो है। तो देखिए इक्वल हाइट है दोनों की। तो ऐसा आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो। तो इसके ऊपर का पोर्शन बाइंग जोन है
ये कल की कैंडल है, येस्टरडे की कैंडल जो कल वाली है, वो आप इसको क्लिक करके इसकी प्राइस भी देख सकते हो उस पर लगा के। इस कैंडल की कल प्राइस थी, कल इसने लो तो मारा 2160 का, लेकिन क्लोज हुआ 2195, तो एग्जैक्टली अपने सपोर्ट लेवल पे क्लोज हुआ। और कल इसका रिजल्ट भी था, तो रिजल्ट वाले दिन तो आपको कोई भी मूवमेंट आ सकती है, एक साथ नीचे भी जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जिनमें रिजल्ट या कोई न्यूज़ हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट बॉस तीन फैक्टर पे चलता है, आज आपको बता देता हूँ। कई बार मैंने वीडियो में बताया, पहला फैक्टर है फंडामेंटल, दूसरा टेक्निकल, और तीसरा सेंटिमेंटल या न्यूज़ बेस्ड। सेंटिमेंटल मतलब न्यूज़। अब देखिए कल दिन में क्या निफ्टी भाग रहा था, घोड़े की तरह भाग रहा था कल। ऐसा लग रहा था कि अब तो सीधा 12,000 पे ही जाके रुकेगा, ऐसी स्पीड पकड़ लिया था, 9,900 को छू दिया कल। हाँ, तो ऐसा लग रहा था कि अब तो ये घोड़ा सीधा 12,000 पे जाके रुकेगा भैया। सबको पेल दिया इसने 7,511 पे, सबको शॉर्ट करवा के वहाँ से भाग गया। ऐसा नहीं है दोस्त, जब भी कोई न्यूज़ होती है वो एक दिन में बाजी पलट देती है। कल वही निफ्टी जो टॉप पे क्लोज किया पूरे वीक के, आज वो धराशायी हो रखा है, अभी 9,300 आ रखा है SGX। वही डाउ जोन्स 2 दिन में क्या घमासान बढ़त किया, और 2 ही दिन, आज का एक दिन है कि वो सारे लेवल तोड़ के उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो तीसरा जो फैक्टर है वो सेंटिमेंटल है, वो सबका बाप है। वो जब चलता है सेंटिमेंटल या न्यूज़ बेस्ड जो भी चलता है, तब ये दोनों फैक्टर जो है टेक्निकल और फंडामेंटल उतने पीरियड के लिए ऑडियंस बन जाते हैं। ऑडियंस मतलब दर्शक, जिनके हाथ में कुछ नहीं करना, क्योंकि जो खेल करना उस न्यूज़ ने करना है, जो तमाशा दिखाना है उस न्यूज़ ने दिखाना है। लेकिन वो जो न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है वो टेम्पोररी होता है, एक टाइम तक चलता है, उसके बाद वापस मार्केट फंडामेंटल्स को ही तवज्जो देता है, और टेक्निकल्स में आपको ये पता चलता है कि यहाँ एंट्री है, यहाँ एग्जिट है, यहाँ एवॉइड है, यहाँ होल्ड है। ये चीज़ टेक्निकल्स बताता है। फंडामेंटल बताता है कि क्वालिटी ऑफ द स्टॉक क्या है, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उस कंपनी के ये कंपनी आगे के लिए अच्छी है कि नहीं, ये फंडामेंटल्स बताता है। टेक्निकल बताता है कि एंट्री पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है, ओवरबोट है कि नहीं, ओवरसोल्ड है कि नहीं। इस तरह से आप टेक्निकल से जानते हो। न्यूज़ जो बताता है वो सबका बाप है, वो बोलता है मुझे कुछ लेन देन नहीं, अभी न्यूज़ ख़राब है, मार्केट कल गिरा दूंगा। तो जो स्टॉक्स टेक्निकली और फंडामेंटली स्ट्रांग भी होता है, वो एक ही दिन में 1000 पॉइंट गिर सकता है ड्यू टू न्यूज़। तो यहाँ पे देखिए, कल जब भी ऐसा रिजल्ट या ऐसा न्यूज़ हो, तब इन फैक्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि वहाँ पे ये फेल भी हो सकते हैं। बाकी ये इस तरीके से आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका जो, अगर जैसे आप अभी हर महीना 50,000 या 1 लाख रुपए हार रहे हो, तो आपका ऐसा चेंजेस, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो 50,000 या 25,000 रुपये हर महीना हारता है, वो 5,000 से 10,000 रुपये हर महीना कमाने लग जाएगा। इसको आप यूज़ कर लीजिए, सिंपल है। मतलब अब एक्चुअल एकदम बाइंग एंड पे खड़ा है, तो यहाँ से अगर रिवर्स हुआ तो ये 2600 तक भी जाने की ताकत रखता है, जो कि इसने हाई बनाया था 8 तारीख को, 8 अप्रैल को। लेकिन इसको तोड़ के क्लोज कर दिया तो ये नेगेटिव जोन में आ जाएगा, फिर ये बियर्स की गिरफ्त में आ जाएगा। जब तक इस लाइन के ऊपर है तब तक ये बुल्स की गिरफ्त में है। समझ में आया? पिछले 6 महीने का चाल से बता रहा हूँ। अब आज ये दूसरा कोई शेयर निकालते हैं, चलिए SBI भी देखते हैं। ऐसे आप किसी का भी एनालिसिस कर सकते हो, निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, किसी का भी। लेकिन मैं बोलता हूँ हमेशा A ग्रुप को फोकस करो, ये B C ग्रुप वाले तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं देखता हूँ। जो शेयर फ्यूचर में ट्रेडेबल नहीं होता मैं उसको देखता तक नहीं। अब SBI जब तक 260 नहीं पार करेगा तब तक ये बाइंग जोन में आएगा ही नहीं, तो ये तो बहुत बुरी तरह से सेल जोन में है, और सेल जोन के बॉटम में चल रहा है, तो इसको तो सेल ऑन राइज वाला कैंडिडेट है। जब जब बढ़े इसको सेल करिए, जब तक कि ये 260 के ऊपर नहीं आए। 260 के ऊपर आने लग जाए, क्लोज होने लग जाए, तब आप इसको बाई करके खेलना स्टार्ट कर दीजिए। अभी ये सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है, क्योंकि ये निगेटिव जोन में 260 के नीचे आते ही घुस गया था। समझ में आ गया आपको? ये 6 महीने के डाटा से आप मिड पॉइंट पे जोन डिसाइड कर सकते हैं। तो अब ये क्या होगा, SBI बेचना यहाँ नहीं, एकदम बॉटम पे नहीं बेचना है, बॉटम तो यहीं पे। जब ये इसके नज़दीक आए 210 या वगैरह, तब इसको ठोकिए। समझ में? जिस दिन ये 10 रुपया बढ़ता है उस दिन ठोकिए, क्योंकि ये सेल ऑन राइज का है। और जिस दिन ये 260, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसको तो आप जिस दिन काफ़ी बढ़ता है उसी दिन सेल करिए बस।
जो जिसको सेफ बाइंग करना वो तब बाइंग होगी जब 260 को पार करके ट्रेड करने लग जाए। तो अभी तो मुझे लगता नहीं अगले 2-3 महीने में ऐसा होने वाला है। चलिए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं हम लोग, ताकि ये वीडियो भी ख़त्म करूँ। ज़्यादा बड़ा करके क्या मतलब है, टॉपिक तो वही है छोटा सा। अब निफ्टी में देखिए, निफ्टी पिछले 6 महीने का ये है इसका स्थिति। तो इसका लगभग मिड पॉइंट आता है मेरे हिसाब से 10,200, क्योंकि निफ्टी ने हाई बनाया 12,430 और लो बनाया 7,511। तो इनका लगभग मिड, जब जब निफ्टी जिस दिन 10,200 के ऊपर क्लोज दे दे उस दिन से निफ्टी को बाई करके खेलना स्टार्ट कर दे। तब तक इसको सेल ऑन राइज का कैंडिडेट मानिए, जब तक इस जोन में एंट्री नहीं करता। ठीक है, वैसे ही बैंक निफ्टी का भी निकाल लेते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी ने 32,000 कुछ हाई बनाया था, 32,400 32,613 का हाई बनाया था और 16,111 का लो बनाया। 8,000 इसमें जोड़ लो, 24,000 इसका मिड पॉइंट आएगा। ठीक है, जिस दिन 24,000 के ऊपर बंद देने लग जाए तब से इसके बाई करके खेलना स्टार्ट कर दीजिए। तब तक ये सेल ऑन राइज है। लेकिन सेल कभी भी करना चाहिए तो जितना रेजिस्टेंस के पहले नज़दीक हो उधर सेल करिए। 23,000 पे बेस्ट सेल बनता है अगर आता है तो। ठीक है, जब भी जो बॉटम बन गया उसके नज़दीक कभी भी सेल मत करिए, उससे अच्छी रैली कर जाए तब आप सेल करिए। और ये बाई तब बनेगा जिस दिन से 24,000 के ऊपर बंद देने लग जाए। तो बस आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो दोस्तों इसके लाइक के बटन की भरमार लगा दीजिएगा। और जो भाई बहन इस चैनल में पहली बार देख रहे हो या फिर नए आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। क्योंकि आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, आपको लगेगा कि अगर इस एक एक वीडियो देखने का 1,000 रुपये भी आप पेमेंट करो तो भी सस्ता है। एक एक वीडियो देखने का 1,000 रुपया। मैं खाली बोल नहीं रहा हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर लो मेरे वीडियोस। इस लेवल के वीडियोस पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं बनाता, ये मैं खुला बोल रहा हूँ। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। मंडे को मार्केट खुलेगा, तब तक मैं और वीडियोस डालूंगा, कल भी डालूंगा, परसों भी डालूंगा, जो मेरे दिमाग में आएगा मैं शेयर करूँगा।